फ्लड्स और बाढ़ के चलते लगभग 200 मौतें क्रॉस कर चुकी हो, जहां खाने के लिए परेशान हो, जहां राशन के लिए परेशान हो, जहां सारी उम्मीदें और सपने खत्म हो गए, आइए ना मिलकर दीप जलाते हैं हम, हर गरीब और आम आदमी और मिडिल क्लास के उस परिवार में जो जीना चाहता है, जो मुस्कुराना चाहता है, जो बढ़ना चाहता है, जो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, जो अपनी बेटियों को खेलता देखना चाहता है, जो अपनी बहनों के साथ हंसना चाहता है। चलिए ना, कदम बढ़ाएं, मिलकर बढ़ाएं। चलिए परसा 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक, परसा में, मकेर में, अमनौर में, सरैया में, पारू में, बोचा में, जले में, हायाघाट में, समस्तीपुर में, नौतन में, लोरिया में, मंझौलिया में, बेतिया में, जाइए पीपल में, जाइए केसरिया में, गए जाके देखिए दर्द, जाइए सीतामढ़ी के रोड पर जहां बोचा के एक लोग बिना चापाकल बिना पानी के रो रहे हैं, जाइए ना। जाके देखिए। मुझे आश्चर्य होता है, एक तरफ सुशील मोदी जहां अपनी पत्नी के साथ दीप जला रहे हो, और दूसरी तरफ 5 महीने के बाद नीतीश कुमार को फुर्सत मिला हो हवाई सर्वे करने। नीतीश कुमार जी और इस पॉलिटिशियन, आप लोगों के बारे में मेरी राय है, आप लोग पॉलिटिकल गैमलर हैं। पूरी पॉलिटिशियन सिस्टम गैमलर है। आप कभी नीचे से जाने की हिम्मत किए? जाइए बिना कलेक्टर और सीओ वीडियो के, बिना तामझाम के। आपको हिम्मत है, मैं पैर पकड़ता हूं आपका। अब जाइए बांधों पर, जाइए बगहा से हाजीपुर के उस बांधों पर जहां बांध टूट गई है, केसरिया के संग्रामपुर में, जाइए पिपरा के बांध जहां टूट गए, जाइए मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर में जहां बांध टूट गए। नहीं जाएंगे आप? जाइए समस्तीपुर में जहां बांध टूट गए। अभी तो सब कुछ बाकी है। चित्रा, कितने नक्षत्र, कन्हैया, हथिया, अभी तो गंगा का उबाल आना बाकी है। नीतीश कुमार 4.5 महीने के बाद आप जाके बच्चों से पूछते हो, जहां कलेक्टर कारपेट बिछा करके 50 लाख रुपया खर्च करता है और उसके बाद आपको बिस्कुट और खाना परोसता है। एक दिन जाने के पहले वहां पन्नी मिलती है। मैं ट्रैक्टर से उस गांव, परसा में 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक महिलाएं जाती है, रोड पर पानी लगी हुई है, कहीं बाथरूम के लिए जगह नहीं है। किस देश में हम हैं, किस बिहार में हम हैं, जहां हमारी मां को बाथरूम जाने की जगह ना हो? शर्म नहीं आता मुझे? हम सबको मर जाना चाहिए, यानी तो इस पॉलिटिशियन को उस पानी के डेंगी में ले जाकर के एहसास कराना चाहिए जिंदगी का, मौत का, भूख का, रोटी का, जीने का। उस बांधों पर, उस बेतिया में, मोतिहारी में, सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में, सुपौल में, खगड़िया में ये नाव क्यों डूब रही है? क्योंकि आप नाव नहीं देते हो। वहां जनरेटर वाला नाव नहीं है। एक छोटी सी डेंगी में हमारी मां बहन अपना घर जाना चाहती है, ऊपर बारिश, रात, नाव में सांप, चारों तरफ तूफान। मां की उम्मीद बच्चों के पास, बच्चों की उम्मीद मां के पास, और बीच रास्ते में बिछड़ जाता है अपनों से। इस हालात को पैदा किसने किया? पॉलिटिशियन ने, सिस्टम ने, हमने। 4 लाख मुआवजा, डिजास्टर पैदा आप करोगे। यह महापाप पदाधिकारी और नेक्सस के बीच,
जाइए मकेर में देखिए, कहीं खाना नहीं है, सारे के सारे फूस के घर बर्बाद हो गए, छोटे पक्के के घर बर्बाद हो गए, दूर दूर तक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के कहीं पर चापाकल नहीं है। जब हम सीतामढ़ी जा रहे थे, औराई और कटरा, तो हमें जनरेटर देना पड़ा तुरंत। हमने अपने साथी तरुण चौधरी को मैंने कहा कि 2-2 जनरेटर लगाओ, क्योंकि सांप बच्चे को काट लेते हैं। फिर मैंने वहां पर चापाकल 4 गलवाए। मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं छोड़ भी नहीं दूंगा ना। हम गए थे दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा शहर, क्योटी, जाले, जहां 3-3 दिन तक लोग भूखे थे, जहां महिलाएं रो रही थी, मेरे पास कुछ नहीं बचा था। और आप वहीं गए हेलीकॉप्टर से। मैं बिहार की जनता से पूछना चाहूंगा, आपने कभी किसी घटना में नीतीश कुमार या किसी नेताओं को आपने देखा? किसी मर्डर में, किसी बलात्कार में? कभी राजगीर में इतनी मर्डर हुई, इतने बलात्कार हुए, कभी नीतीश कुमार को आपने देखा? आप कब देखा? इतनी बड़ी त्रासदी, शेल्टर हाउस, हर साल 40 बांध तोड़ेंगे। कभी आपने देखा नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया, या 30 साल पहले की सरकार ने इस्तीफा लिया, या एफआईआर लॉन्च हुए? आपको याद होगा 2 दिन पहले एक दिन का विधानसभा सत्र यहां लागू हुआ था। सोचिएगा आप। मैं आपसे कहना चाहूंगा, चित भी मेरी पट भी मेरी, सत्ता पक्ष और विपक्ष का तालमेल और घालमेल, बहुत गौर से सुनिएगा। न तो विपक्ष ने मांग उठाया कि बाढ़ क्षेत्र घोषित करो, न विपक्ष ने मांग उठाया कि 4 महीने का राशन दो, न विपक्ष ने यह मांग उठाया कि सभी तरह के ऋण माफ करो, न विपक्ष ने यह सवाल उठाया फसल क्षतिपूर्ति की मुआवजा की घोषणा करो। काहे? यदि यह सवाल उठा हो तो मैं चुनौती देता हूं विपक्ष को, यह सामने ला। नहीं उठा। 56 और 60 लाख लोगों की चिंता इसकी नहीं थी। सत्ता पक्ष एक बार भी नहीं कहा कि मैं बाढ़ क्षेत्र घोषित करूंगा, एक बार भी नहीं कहा कि मैं 4 महीने का राशन दूंगा, एक बार भी नहीं कहा कि मैं किसान और इस 14 से 16 जिलों में मैं 20,000 रुपया अकाउंट में डालूंगा, एक बार भी नहीं कहा कि मैं फसल क्षतिपूर्ति के लिए तैयार हूं। हमारा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। धूल झोंकना, जनताओं को मूर्ख बनाना, कोई इनसे सीखे। अरे सुशासन बाबू, आप दोनों एक दूसरे को गरियाते रहिए और बिहार की जनता मरते रहे। आप दोनों की सियासत और राजनीति चलते रहे, बिहार के बच्चे और बिहार के गरीब भूखे मरते रहे। बारे बा, न तो कोरोना वायरस पे चर्चा, न तो बाढ़ पर कोई ठोस निर्णय। क्या निकला? एक दिन का विधानसभा सत्र का मतलब क्या था? बीजेपी को धमकाना, बीजेपी को डराना। आपने यह आईना दिखाया। बीजेपी वाले से मैं जानना चाहता हूं, क्या आपके गठबंधन ने जो आपको आईना दिखाया, क्या वो सही है ना? कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को राजनीतिकरण मत करो। अब भी आपको आंख में पानी नहीं होता? बेशर्मी की हद है। सियासत इतनी घटिया हो कि भारत की लोकतंत्र की मर्यादा ही खत्म हो जाए, जनतंत्र अपनी आवाज देना ही बंद कर दे। बस इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ये ब्लैकमेलर हैं आप लोग। आप सौदा करते हो पब्लिक से, मेरे इमोशंस के साथ खेलते हो। क्यों बाढ़ के क्षेत्र घोषित नहीं हुआ अभी तक? हम चाहेंगे कि आवाज दीजिए बिहार की जनता। और क्या कारण है कि अभी तक एक बार केंद्रीय टीम नहीं आई? यह सवाल है पप्पू यादव का।
एक बार भी केंद्रीय टीम ने आज तक बाढ़ पर नहीं बोला। एक बार भी केंद्रीय सरकार ने हमें कोई पैकेज की घोषणा नहीं की। डबल इंजन की सरकार, ना तो एक बार मोदी, ना तो होम मिनिस्टर क्वारंटाइन हो। क्या हो गया अमित शाह जी? पर्चा बांट रहे थे दिल्ली में, बिस्कुट नहीं बांटे। हम 4.5 महीना से सड़कों पर है अमित शाह जी। आपकी आधी केंद्रीय मंत्रिमंडल, येदियुरप्पा, अमित शाह जी, लॉ मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, लगभग 8 मिनिस्टर क्वारंटाइन है, पॉजिटिव है, घर में बैठे। बार बार मैं तो बार बार कहता हूं, कोरोना वायरस का वैक्सीन तो मिलेगा जनाब, ये पॉलिटिशियन का वैक्सीन कहां मिलेगा? ये कोरोना वायरस से खतरनाक वायरस है, इसका वैक्सीन तो जनता के हाथ में। कब बनेगा? आप तो एक साथ पूरी देश की जनता को मारते हो, आपसे बड़ा वायरस कौन? यही सवाल तो है मेरा और जनता के बीच। मेरा आग्रह होगा, परसा, मकेर, अमनौर, सिवान, गोड़ियाकोटी, माझी और गोपाल का पूरा इलाका, बैकुंठपुर और उसके पहले बरौली कंप्लीट कोलैप्स कर गया। एक एक गांव गए हम। प्लीज बचा लो, वहां की बहनों और मां को जीने दो, वहां शौचालय की व्यवस्था करो। पूरी की पूरी परसा, दरियापुर से लेकर के पूरा का पूरा वो इलाका समाप्त हो चुका है, लगभग छपरा के सब चीज। अरे हो विपक्ष, आप जन्म लिए होंगे किसी शहर में, आपके पिता और दादा तो जन्म लिया गोपालगंज में, छपरा ने तो सब कुछ दिया। नींद क्यों नहीं खुली? गोपालगंज का कर्ज तो चुका दो। छपरा ने तो गोपालगंज से भी ज्यादा कर्ज अदा किया है। अरे जाओ, उस जनता का कर्ज चुकाओ जिस जनता ने आपके पिता को सर पर रखा। सोनपुर, मढ़ौरा, छपरा जाओ, राघोपुर जाओ और जाके अपने मां का कर्ज अदा करो। जाओ, उस दूध का कर्ज अदा करो जिसने जबान बनाया, जिसने सब कुछ दी। उसी छपरा को छोड़ दिया, उसी गोपालगंज को छोड़ दिया। जाओ, आवाज उठाओ, जाओ लड़ो, जाओ पन्नी के भीतर जाकर के सत्ता पक्ष की पूरी कैबिनेट और पूरा विपक्ष जाके बैठो। तब एहसास होगा मौत का, भूख का, जिंदगी का। बिना नेता बने एक आम आदमी की तरह, जिस दिन 3 दिन सत्ता पक्ष की पूरी कैबिनेट और विपक्ष का पूरा खानदान आप उस पन्नी के भीतर जाकर के बिना पंखा, बिना जनरेटर के, बिना पानी बिस्लरी के और बिना राशन के रह लोगे, उस दिन मैं राजनीति में कंप्लीट